तो चाहते हैं एक बार मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए। जो उनके काम बाकी रह गए हैं और जो वारंटियाँ बाकी रह गई वो पूरी करें। और विश्वास है जो अभी किया है वो आगे भी करेंगे। ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है। अधिकारों का हनन तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। हाँ, कुछ व्यापारी वर्ग को परेशानी आई थी। जब भी कोई चीज़ नई चीज़ जीएसटी है जैसे इम्प्लीमेंट में आता है तो बिजनेस में शुरुआत में परेशानियाँ आई, लेकिन अब उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। जनता मोदी जी के साथ में, मोदी जी के कार्यक्रमों की प्रशंसा हो रही है और व्यापारी तो हमेशा से बीजेपी का रहा है। बीजेपी का सपोर्ट इसलिए व्यापारी करता है, कुछ नीतियाँ जो गुंडा राज्य है, जो फालतू के असामाजिक तत्व हैं, उनसे बीजेपी के लोग अपने से लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये अपने पराये से हैं। सबसे अच्छी बात यह क्या है कि वो लोग साफ बोलते हैं और करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ और मोदी जी बहुत बहुमत से आएंगे। कॉन्सेप्ट हमें एमपी में भी देखने को मिल रहा है, वो जो बुलडोजर गरजता है वो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ व्यापारी अपने आप को अब सुरक्षित समझने लग गया है और गुंडों में भी भय व्याप्त हो गया है कि वो अब जो पहले जो आम वसूली होती थी वो खत्म हो गई है। आज अगर जैसे मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं तो यूँ मानिए देश इतना मजबूत हुआ है। आप कश्मीर में ले लीजिए, चाहे यूपी में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए आप। मोदी जी ऑफकोर्स। मोदी जी। तो इतनी अच्छी स्माइल के साथ आप कह रहे हैं मोदी जी, कुछ वजह भी बता दीजिए। क्या वजह, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से एक बार और मोदी जी को मौका मिला? एक्चुअली देखो, मोदी जी आज का बच्चा भी अगर कोई है तो बच्चा उनको जानता है मोदी जी को, इसलिए मोदी जी। मैम विकास कार्य हुए हैं और हम तो दोबारा चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आएँ। जो हमारे राम भगवान आज जो टेंट में बैठे थे, आज वो भव्य मंदिर के अंदर बैठे हैं। हमको वो ही बहुत बड़ी खुशी है कि वो दोबारा से उनकी सरकार फिर आए। मैं तो शुरू से बीजेपी का ही सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच हमारी टीम पहुंची हुई है ग्वालियर के एक बाजार में हमारी मौजूदगी है और यहाँ का व्यापारी जगत क्या कह रहा है वो भी हम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी और अगर गठबंधन की बात करें तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप पर उतर चुके हैं और बीजेपी का सुपड़ा जो है वो साफ करना है, ऐसा दावा गठबंधन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, किस हिसाब से वो वोट करने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे चुनावी माहौल को लेकर पूरे देश में किस तरीके से सियासत हो रही है आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन जरूरी है। आपके दिल में क्या? हम तो चाहते हैं एक बार मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए। जो उनके काम बाकी रह गए हैं और जो वारंटियाँ बाकी रह गई पूरी करें। और विश्वास है जो अभी किया है वो आगे भी करेंगे। हम इसमें कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार देश को पूरा पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में वादे किए थे कुछ हद तक वो पूरे हुए हैं? जनता उनकी गारंटी पर कैसे भरोसा करेगी? जनता ने कुछ काम देखा है देश में और जो भी काम देखा है उसमें एक पार्टी को अच्छा बहुमत देने के बाद देखा है। इसलिए जनता ये समझ गई है कि विपक्ष भी बहुत अच्छा होना चाहिए और पार्टी को जिसको बहुमत दें उसके बाद बहुत अच्छा बहुमत होना चाहिए जिसके उसको काम करने में, अपनी गारंटियाँ पूरे करने में कोई रोक नहीं लगे। मतलब आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी जी की चलने वाली है? मोदी जी चलने वाले नहीं है। मोदी जी ने काम किया है और जनता ने जो एक पार्टी को बहुमत दे के देखा है उसे जनता संतुष्ट में है कि उसको एक बार मौका और दिया जाना चाहिए। सर ने जैसा कहा कि मतलब मुझे जितना समझ में आया कि टुकड़ों में जो सरकार है वो नहीं होनी चाहिए, फुल फ्लेश्ड बहुमत एक सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े आरोप गठबंधन पर लगते रहे हैं कि वो हर एक साल ऐसा दावा कर रहे हैं कि अलग अलग प्रधानमंत्री होगा, अपने दल में ही उनके सामंजस्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं जायजी से बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। एक बार मोदी जी को और मौका देना चाहिए क्योंकि उनके बचे हुए कार्य उनके आने के बाद ही पूरे हो पाएंगे। यदि एक बार फिर मौका देंगे अपन लोग मिलके तो एक बार अपन देश को और आगे ले जाएंगे। मतलब जो आपको लगता है कि जिन योजनाओं का वादा मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था, खास तौर पर कई सारी योजनाएं हम देखते हैं जो पूरे देश में चल रही हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर लें या हम किस आयुष्मान योजना की बात कर लें, वो सब धरातल पर क्या दिखी हैं?
कुछ हद तक तो दिखी है, कुछ हद तक व्यापारी परेशान भी रहे हैं उनसे, कुछ हद तक जनता भी परेशान रही है कि योजनाओं को लेते हुए कि जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह नहीं मिल पाता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो योजना का लाभ पूरा उठा के ले जाते हैं। उन पे थोड़ा उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि एक मौका अभी और देने की जरूरत मौका और देने की जरूरत है। है? सर, वही सवाल आपसे भी है कि एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ मोदी जी गारंटी का दावा कर रहे हैं, जनता किस पर मुहर लगाएगी? हम तो मोदी जी के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो वादे किए थे उसमें कुछ प्रतिशत उन्होंने वो पूरे भी किए हैं, और आने वाला कार्यकाल उनको दोबारा मिलता है तो शायद वो जो बचे हुए कार्य हैं उनके वो ही वो पूरा कर सके। तो एक तरीके से अगर व्यापारी जगत में या फिर एक आम नागरिक के तौर पर देखें तो आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस कहती है कि अधिकारों का हनन अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया, एक आम नागरिक के तौर पर आपको लगता है कि क्या ऐसा है वाकई में? नहीं, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है। अधिकारों का हनन तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। हाँ, कुछ व्यापारी वर्ग को परेशानी आई थी, जब भी कोई चीज़ नई चीज़ जीएसटी है जैसे इम्प्लीमेंट में आता है तो बिजनेस में शुरुआत में परेशानियाँ आई, लेकिन अब उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है मोदी जी की जो रफ्तार जैसे वो चल रही है वो चलेगी या फिर इस बार गठबंधन? जनता मोदी जी के साथ में, मोदी जी के कार्यक्रमों की प्रशंसा हो रही है, और व्यापारी तो हमेशा से बीजेपी का रहा है। बीजेपी का सपोर्ट इसलिए व्यापारी करता है, कुछ नीतियां जो गुंडा राज्य है, जो फालतू के असामाजिक तत्व हैं, उनसे बीजेपी के लोग अपने से लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये अपने पराये से हैं। सबसे अच्छी बात यह क्या है कि वो लोग साफ बोलते हैं और करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ, और मोदी जी बहुत बहुमत से आएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आपने गुंडागर्दी की बात की तो व्यापारी जगत भी जाहिर इससे परेशान रहता होगा जिस तरीके का, अगर माफिया राज की बात करें तो यूपी वाला कॉन्सेप्ट हमें एमपी में भी देखने को मिल रहा है, वो जो बुलडोजर गरजता है वो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ व्यापारी अपने आप को अब सुरक्षित समझने लग गया है, और गुंडों में भी भय व्याप्त हो गया है कि वो अब जो पहले जो आम वसूली होती थी वो खत्म हो गई है। बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ कि 1-8% तो देखो हर जगह होती है, लेकिन अब बहुत उससे राहत मिली है, और व्यापारी भी खुश हैं, और ये 5 साल और दे करके हम उनको और थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। सर, माफिया राज को लेकर आपसे भी वही सवाल है कि जो बुलडोजर हम जगह जगह देखते हैं कि अभी कोई भी नेता आ रहा है, स्टार प्रचारक आ रहा है तो बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है उनका, उससे फूल माला, एक वही मैसेज यूपी वाला देने की कोशिश है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चले। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें अति नहीं होना चाहिए, इसमें अति नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारी को परेशान नहीं हो, इस बात की अति नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे काम हैं, रेप केस हैं या किसी का मर्डर कर दिया गया, ऐसे लोगों को इस टाइप का दंड मिलना चाहिए। बाकी लोगों को व्यापारी वर्ग या और कोई गलती होती है तो वो कोर्ट कचहरी के द्वारा ही फैसला किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, वो भी जरा आप लोग आगे आइएगा, बताइएगा भैया क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को ग्वालियर में? देखिए, माहौल तो अच्छा है, एक बार मोदी जी वापस आने चाहिए। कामकाज हुए हैं? हाँ, कामकाज हो रहा है, सब ठीक है। वो सब लोग जितने भी है सब मोदी को चाहे व्यापारी ले लीजिए, चाहे जनता ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्योंकि मोदी जी को एक बार मौका मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सरकार अपना आज अगर जैसे मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं तो यूँ मानिए देश इतना मजबूत हुआ है। आप कश्मीर में ले लीजिए, चाहे यूपी में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, आप हर तरीके से बढ़िया काम हुआ एकदम। क्या लग रहा है सर, किसकी चलने वाली है? मोदी जी की चलेगी? अच्छा, भिंड से आप आए हैं तो पूरे मध्य प्रदेश का ही हाल हम जान रहे हैं, क्या लग रहा है? मोदी जी ऑफ कोर्स। मोदी जी। तो इतनी अच्छी स्माइल के साथ आप कह रहे हैं मोदी जी, कुछ वजह भी बता दीजिए, क्या वजह, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से एक बार और मोदी जी को मौका मिला? एक्चुअली देखो, मोदी जी आज का बच्चा भी अगर कोई है तो बच्चा उनको जानता है मोदी जी को, इसलिए मोदी कार्य करने के तरीकों को लेकर। इधर भी सर आगे आइएगा, थोड़ा बात करते हैं आपसे। अच्छा, आप पहले बताइए क्या माहौल लग रहा है, क्या स्थिति है ग्वालियर? अभी देश के विकास के लिए तो मोदी जी की बहुत जरूरत है। विकास के लिए मतलब आपके हिसाब से चलेंगे मोदी जी? मोदी जी चलेंगे, एक बार नहीं, अभी 2 बार और चलेंगे मोदी। हाँ जी। तो जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया है वो पूरा होगा? उम्मीद तो है पूरा होना चाहिए, बाकी वोटरों के हाथ में। और शहर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए 400 पार कराना जरूरी है। तो शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी भाई साहब आगे आइएगा। क्या लग रहा है, विकास कार्य हुए हैं ग्वालियर में? 2009 से ही बीजेपी का कब्जा है। मैम, विकास कार्य हुए हैं और हम तो दोबारा चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए,
जो हमारे राम भगवान आज जो टेंट में बैठे थे, आज वो भव्य मंदिर के अंदर बैठे हैं। हमको वो ही बहुत बड़ी खुशी है कि वो दोबारा से उनकी सरकार फिर आए। मैं तो शुरू से बीजेपी का ही सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम जो व्यापारी जगत के लोग हैं उनसे हमने समझने की कोशिश की कि किसकी चलने वाली है ग्वालियर में। लोगों का साफ कहना है कि जो नीतियां प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई, जो मौका 10 सालों में उनको मिला, उसमें कुछ कार्य करके दिखाए गए, कुछ कार्य रह गए हैं जो पूरे होने जरूरी है। इसीलिए एक बार फिर से मौका देना बहुत जरूरी है। और अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन बहुत हद तक दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ऐसा जनता कह रही है। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।